आई एम वेरी 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 डिप्रेस्ड, आई एम वेरी 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 इमोशनल एट दिस मोमेंट। हर मोमेंट का ये ख्वाब होता है, हर मोमेंट के दिल की चाहत होती है कि वो मौला की ज़ियारत को जाए। कई दफ़ा इंसान जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें पहले बता देता है और फिर नज़र लगवा लेता है। मेरा दिल जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, कि मैं नहीं जा रहा। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि फर्स्ट ऑफ मुहर्रम को जैसे ही मेरा नुहा आएगा, वैसे ही उसी दिन ही मैं उसी वक्त ही फ़्लाइट पकड़ के इंशाल्लाह करबला पहुंच जाऊंगा। आप पैसे भी लगा लेते हो, आप सारी चीज़ें कर लेते हो, लेकिन जब तक वहाँ से आपका बुलावा ना आया हो आप नहीं जा पाते। मेरी ये चाहत थी, एक ये ख्वाब था कि मौला अली के रोज़े पे जहाँ पे वो मेरी दुआ कबूल हुई थी वहाँ पे ही बैठ के मैं वो नुहा पढ़ूँ, और मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। मुझे करबला जाना है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद गदीर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले दिनों मैंने आप लोगों को नोटिफाई किया था कि ईद गदीर के दिन मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा, एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। कई दफ़ा इंसान जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें पहले बता देता है और फिर नज़र लगवा लेता है। समझ नहीं आ रहा मुझे मैं कहाँ से ये सारी बात शुरू करूँ और किस तरह से आप लोगों को बताऊँ, लेकिन ईद गदीर के दिन दो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो सबसे पहले ये कि आप लोगों को पता है कि मेरा नोहा आ रहा है, और नोहे का जो सेकंड टीज़र है वो हमारा ईद गदीर के दिन आना है। मतलब आज हमारा टीज़र आ जाएगा, लेकिन व्लॉग जो है व्लॉग मैं एक दिन बाद लगाऊंगा। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं पिछले 2 महीने से प्लान कर रहा था कि मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा, मैं अशूर जो है वो करबला में करूंगा। और खैर, नोहे का जो प्रोसेस है वो उसके काफ़ी बाद स्टार्ट हुआ। नोहे का जो प्रोसेस है वो मेरी बर्थडे के बाद स्टार्ट हुआ। तब जब मैंने ये अशूर का प्लान किया था तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं नोहा पढ़ूंगा। हाँ, जैसा मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि मेरा एक ख्वाब था, और बस एकदम ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया और मैं बस उस ख्वाब को पूरा करने चल पड़ा। लेकिन करबला जाने की चाहत जो है वो 2 साल पहले मैं करबला गया था। पिछले साल भी मेरी चाहत थी कि मैं करबला जाऊं, लेकिन नहीं जा सका था क्योंकि जंगें चल रही थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस साल भी मेरी नीयत थी, चाहत थी। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने 2 महीने पहले के सारे पैसे जो हैं वो दे दिए हुए थे। दिल में बस ये डर था कि जंगें चल रही हैं, दुआएं मांगता था कि हालात बेहतर हो जाएं। क्योंकि जब मैं पिछले साल नहीं जा पाया था ज़ियारतों पे, तो जब आप ज़ियारतों से होके आ जाते हो ना, जब आप एक दफ़ा करबला देख के आ जाते हो और फिर आप मुहर्रम जब पाकिस्तान में करते हो तो दिल उड़ता है। जिस वक्त मुहर्रम का चांद चढ़ता है, वहाँ पे परचम कुशाई होती है, आपके आंसू नहीं रुकते। तो इसीलिए इस साल मैंने यही नीयत की थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अशूर करबला में करूँगा। और फिर मेरा नोहे वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि फर्स्ट ऑफ मुहर्रम को जैसे ही मेरा नुहा आएगा, वैसे ही उसी दिन ही मैं उसी वक्त ही फ़्लाइट पकड़ के इंशाल्लाह करबला पहुंच जाऊंगा। और ये मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ देना था, और ये बात मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जिस दिन मेरा नुहा आएगा उसी दिन ही मैं इंशाल्लाह मौला की ज़ियारत करने करबला चला जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, या शायद ये अल्फाज बोलने मेरे लिए बहुत मुश्किल भी हों और बहुत अजीब भी हों कि शायद मेरा बुलावा नहीं लिखा हुआ था। पता नहीं। आई एम वेरी 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 डिप्रेस्ड, आई एम वेरी 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 इमोशनल एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई नो हाउ आई फील। मैंने पैसे जमा करवाए हुए सारी मेरी। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, मेरा बैग पैक हो गया हुआ है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि 9वें मुहर्रम मैं अलम चढ़ाता होता हूँ, और जब मैं करबला में गया था तो मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े के सामने अलम पकड़ा मैंने इस दफ़ा जो अलम बनाया, मैंने उस तरह का अलम पहले कभी नहीं चढ़ाया हुआ। और इस दफ़ा जो है वो एक टोटली एक अलग सा था। एक बस एक सारी तैयारी हो गई थी मेरी। मेरा बैग पैक, अभी भी सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं। मेरा बैग पैक है, मेरे कपड़े सारे रेडी हैं, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हुई हैं। मैंने जो जो साथ लेके जाना है वो सब मैंने रख लिया हुआ है। और हुआ एग्जैक्टली क्या कि आज से 2 दिन पहले, मतलब जिस दिन मैंने वो वीडियो
लगाई, अनाउंस किया कि मैं जा रहा हूँ ज़ियारतों कि मैं आप लोगों को ईद गदीर के दिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊँगा। उससे अगले दिन ही मुझे कॉल आई कि फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लाहौर से जो है वो फ़्लाइट्स नहीं जा रही। हम ट्राई करते हैं कि आपको कोई कराची से मिल जाए, लेकिन फ़्लाइट्स नहीं मिल रही अभी फ़िलहाल। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके पैसे वापस कर देते हैं, बिकॉज़ मैं उन लोगों को जानता हूँ और मैंने पहले भी उनके साथ ट्रैवल किया हुआ है, तो दिल में अभी भी उम्मीद है मेरे। और क्या बोलूँ मैं, मेरा दिल जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, कि मैं नहीं जा रहा। अगर आप सोच के देखें ना, जिस बंदे ने तैयारी की हो, जिस बंदे ने बैग शैग सारा तैयार किया हो, 2 महीने पहले से मैंने सारा सोचा हुआ, पैसे दे दिए, तो ज़ाहिर बात है ख्वाब बंदे का हो जाता है कि अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा। तो अभी तक जो है ना दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इस तरह सब कुछ हुआ है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप पैसे भी लगा लेते हो, आप सारी चीज़ें कर लेते हो, लेकिन जब तक वहाँ से आपका बुलावा ना आया हो, आप नहीं जा पाते। मैं जब पहली दफ़ा भी गया था ना ज़ियारतों पे, तो कितने साल, 10 साल तड़पने के बाद गया था। जब मैं पहली दफ़ा ज़ियारतों पे गया था, उससे पहले भी हमेशा मैं जाना चाहता था, लेकिन 10 साल तक नहीं इस तरह का प्लान हो पा रहा था, इस तरह से हालात नहीं हो पा रहे थे। कभी मैं किसी मुल्क में होता था, कभी मैं किसी मुल्क पे होता था। इतनी दफ़ा ज़िंदगी में करबला के पास से गुज़रा, ऊपर से जहाज़ गुज़रा वहाँ से, लेकिन नहीं जा पा रहा था, नहीं बुलावा लिखा हुआ था, और जब बुलावा लिखा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब मैंने पहली दफ़ा ज़ियारतों पे जाना था ना, मैंने बीबिया पाक जाके मन्नत मानी, मैंने कितने लोगों से दुआएँ करवाई मेरा वीज़ा आ जाए, ये सारा कुछ हो जाए। इस दफ़ा जो है मैंने इतना नहीं बताया हुआ था लोगों को, ना ही मैंने इस तरह का प्लान डिस्कस किया हुआ था। लेकिन पता नहीं, इंसान का दिमाग है ना, दिमाग में तो कुछ भी बातें आती हैं कि अच्छा शायद इस वजह से नहीं मेरा हुआ, शायद इस वजह से नहीं मेरा हुआ, शायद नज़र लग गई, शायद ये हो गया, शायद वो हो गया, क्योंकि दिल अभी भी जो है ना वो उड़ रहा है। और अभी भी मुझे पता है कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठ के मुहर्रम का चांद चढ़ेगा, परचम कुशाई देखूंगा, और सबसे मेन चीज़ ये कि मेरा नोहा आ रहा है। मेरी चाहत ये थी कि जैसे ही मेरा नोहा रिलीज़ हो, उसी वक्त ही मैं फ़्लाइट से चला जाऊँ बस। इतनी सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई थी कि मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह जब जाऊँगा तो मैं वहाँ से ये तबरुक लेके आऊँगा, ये चीज़ें लेके आऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था ना, तो मेरी एक चाहत थी कि मैं वहाँ से परचम लेके आऊँ और अपने घर पे जो है वो लगवाऊँ। अब फिर से मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ख़ैर ये ख़्वाहिश है मेरी, और बताऊँगा फिर कभी आपको, बताऊँगा। ईद गदीर वाला जो व्लॉग है वो होना तो बहुत अलग किस्म का था। एक सरप्राइज़ होना था, एक जगह के ऊपर जाके वहाँ पे ये व्लॉग करना था मैंने, और आप लोगों को बताना था कि मैं फर्स्ट ऑफ मुहर्रम को इंशाल्लाह करबला जाऊँगा। इंशाल्लाह निकला मुँह से, क्या पता दुआ कबूल हो जाए। तो व्लॉग तो उस तरह से करना था कि आप लोगों को ये सरप्राइज़ दूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि हर मोमिन का ये ख्वाब होता है, हर मोमिन के दिल की चाहत होती है कि वो मौला की ज़ियारत को जाए। और ज़ाहिर बात है जब आप सब लोग ये देखते तो आपको भी खुशी होनी थी ये सुन के। प्लान कुछ और किया हुआ था, हो कुछ और गया। जब से मुझे ये सारा पता चला है कि इस तरह से ये प्लान जो है मेरा वो हो गया ऐसे, मैं लिटरली कहीं ना बाहर जाने को दिल कर रहा है। आपको पता है मेरा नोहा आ रहा है, उसकी प्रमोशंस के ऊपर मैं आजकल काफ़ी काम कर रहा हूँ। मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही मैं वो भी कर पाऊँ। उनके नाम का नोहा पड़ा है, चाहत थी, सोचा था कि जब वहाँ पहुँच जाऊँगा, मौला अली के रोज़े पे जाके वहाँ पे बैठ के नोहे का वो एक नोहे में ना एक पर्टिकुलर पार्ट है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये जो मेरा नोहा है ना, ये मेरी फीलिंग्स हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब नोहा आएगा आप सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा हूँ, मैं अपना इश्क भी बयान कर रहा हूँ, मैं करबला के बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन एक सेक्शन पर्टिकुलरली ऐसा है जिसमें मैं शुक्र भी अदा कर रहा हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो मेरी ये चाहत थी, एक ये ख्वाब था कि मौला अली के रोज़े पे जहाँ पे वो मेरी दुआ कबूल हुई थी, वहाँ पे ही बैठ के मैं वो नोहा पढ़ूँ।
अभी भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने भी सब इर्द गिर्द के सर्कल के लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। कुछ पता नहीं है कब कुछ मुआवजा हो जाए और मेरा बुलावा आ जाए वहाँ पे और मैं करबला चला जाऊँ, टिकट मिल जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। मुआवजे तो फिर हो सकते हैं ना कभी भी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें। मैं जाना चाहता हूँ मौला के रोज़े पे और जिस दिन मेरा नुहा आए उसी दिन ही मैं जाना चाहता हूँ मौला के रोज़े पे। प्लीज़ प्रे फॉर मी और एक दफ़ा दोबारा से मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद गदीर बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और एक और रिक्वेस्ट कि मेरा नुहा आ रहा है, फर्स्ट नुहा है मेरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में नुहा पढ़ा है, अपना एक ख्वाब पूरा किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो और मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें, मुझे करबला जाना है। इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।